गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में त्रिविमीय ज्यामिति 14 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 14.4 वाली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी है। उसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं कब आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना, लंबपात के निर्देशांक ज्ञात करना। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन इनमें से काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप इस एक्सरसाइज के ऊपर अच्छे से अच्छे अभ्यास कीजिए। तो बच्चों अब 14.4 के हमने कल 3 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु 2, 3, 2 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण जो होता है वो आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश होता है, जो इस सदिश के समांतर है। तो बच्चों यहाँ तक की अगर बात करें तो बच्चों ये क्वेश्चन तो काफ़ी बेसिक हो गया। यहाँ पे केवल आपको सदिश समीकरण चाहिए, आपको किसी रेखा की फॉर्मूला होगा आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। तो सिंपल ए सदिश तो बिंदु से लिया जाएगा और बी सदिश जो है वो यहाँ पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इतना पार्ट तो काफ़ी आसान रहेगा, चूँकि रेखा बिंदु 2, 3, 2 से गुजरती है। अतः ए सदिश जो है बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप, तथा रेखा आर सदिश बराबर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के समांतर है, अतः यहाँ पे जो b सदिश होगा वो हो जाएगा बच्चों 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप। अतः बच्चों यहाँ पे जो रेखा का सदिश समीकरण है, रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा बच्चों, r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। तो बच्चों यहाँ पे आर सदिश बराबर ए सदिश जो वो हमें यहाँ पे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 2k कैप, और प्लस में बच्चों यहाँ पे आएगा लैम्डा बी सदिश। तो बी सदिश से अपने पास यहाँ पे 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप। देखिए बच्चों यहाँ पे पहला जो आपका आंसर था वो तो कंप्लीट हो चुका है, जो रेखा की सदिश समीकरण ज्ञात करनी थी। अब हमें यहाँ पे दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों रेखाएं कौन कौन सी, एक रेखा तो यहाँ पर ये दे रखी है, दूसरी इसके समांतर रेखा की समीकरण जो हमने प्राप्त की है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो बच्चों दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वो फॉर्मूला मैं आपको यही बता देता हूँ कि दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन आगे वाले प्रश्नावली में आना चाहिए था, लेकिन दूरी वाला पार्ट जो है वो इस प्रश्नावली में भी पूछ लिया गया है। तो देखिए बच्चों, दोनों रेखाओं की दोनों समांतर और विषमतलीय रेखाओं की बच्चों दूरियां का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो बच्चों यहाँ पे d बराबर जो है b सदिश इंटू में a2 माइनस a1 बटे b सदिश के परिमाण के इक्वल होगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको सिंपल इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ये फॉर्मूला आगे वाले एक्सरसाइज में हमें यूज करना था, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो इस प्रश्नावली में पूछ लिया गया है। दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला b सदिश इंटू a2 माइनस a1 और बट्टे में b सदिश का परिमाण। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो जो वैल्यूज रिक्वायरमेंट है उनकी सबकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। a1 यहाँ पे क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पर a1 क्या है, यहाँ पे जो a1 है, a1 का मतलब पहले रेखा के समीकरण से जो ए सदिश दे रखा है वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप। बच्चों यहाँ पे जो a2 है, a2 की जो वैल्यू है, a2 सदिश जो है बच्चों यहाँ पे वो दूसरी रेखा से जो ए सदिश है वो आपको लेना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, और यहाँ पे जो b सदिश है बच्चों वो हो जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k का। तो बच्चों यहाँ पे आपको a2 माइनस a1 चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a2 माइनस a1 की जो वैल्यूज है वो क्या आएगी आपके पास, a2 में से a1 घटाएंगे तो 2i कैप और 2i कैप जुड़ के हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों 4i कैप, और 3j कैप से 3j कैप कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2k कैप प्लस का 2k कैप।
देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे बी सदिश के साथ a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जैसा कि फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है। तो सदिश गुणनफल हमेशा हम सारणी की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा आई जे के, उसके बाद में बी सदिश के जो घटक हैं, तो बच्चों बी सदिश आपके पास यहाँ पे उसके अदिश घटक होंगे 2 माइनस 3 और 6, तो यहाँ आएगा 2 माइनस 3 और 6, और a2 माइनस a1 हो जाएगा बच्चों 4 2, और यहाँ पर हो 4 0, क्योंकि जे कैप का घटक 0 है और के कैप का घटक 2 है। तो कुल मिला के बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो आई कैप यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास -6 माइनस 0, जे कैप के साथ अपन करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 4 माइनस 24, प्लस के कैप के साथ करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 12। तो यहाँ पे बच्चों जो बी क्रॉस a2 माइनस a1 सदिश है वो आएगा -6 आई कैप, प्लस का 20 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 12 के कैप। तो बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो डी बराबर आपके पास क्या आएगा, अंश में जो बी क्रॉस a2 माइनस a1 दिया हुआ था उसके स्थान पे आएगा -6 आई कैप, प्लस का 20 जे कैप और प्लस का 12 के कैप, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे बी सदिश का जो परिमाण है वो आपके पास आ जाएगा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। तो बच्चों यहाँ पे डी बराबर आपके पास आ जाएगा, अंश का परिमाण भी हमें लेना पड़ेगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 का वर्ग 36, 20 का वर्ग 400, 12 का 144, और बट्टे में 49 का वर्ग में हो जाएगा 7। तो बच्चों यहाँ से डी बराबर अंडर रूट 400 और 144 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 580, और बट्टे में आएगा 7। तो बच्चों यहाँ से दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी इस फॉर्मूले से हमने ज्ञात कर ली, जो कि अंडर रूट 580 बट्टे 7 के इक्वल आई है। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको इसमें एक नया क्या देखने को मिला है, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इसी तरह से दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का भी फॉर्मूला है, जो कि हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे 14.4 प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए वो एग्जाम्पल। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16, हम यहाँ पे बिंदु 1 2 3 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज में। हमें यहाँ पे देखिए बच्चों बिंदु हमने मान लिया P, जिसके निर्देशांक हैं 1 2 और 3, और यहाँ से इस रेखा पे डाले गया जो लंब है वो हमने बच्चों यहाँ पे PQ के रूप में ले लिया। तो यहाँ पे PQ जो है बच्चों वो इस रेखा पे डाला गया लंब है, और रेखा को हमने ले लिया यहाँ पे AB से। देखिए बच्चों P के निर्देशांक 1 2 3 है, रेखा की समीकरण आपको यहाँ पे दे रखी है। तो हमें देखिए बच्चों यहाँ पे PQ की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे, और शुरुआत में हमें Q के निर्देशांक जो है वो AB रेखा के समीकरण से ज्ञात करने पड़ेंगे, जो कि लैम्डा के पदों में आएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रेखा AB पर रेखा AB की समीकरण जो हमें दे रखी है बच्चों, पहले हम उसकी बात करते हैं। अपने पास x - 6 बटे 3 बराबर y - 7 बटे 2 बराबर z - 7 बटे -2 और बराबर में लैम्डा लेके हमने इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अतः रेखा AB पर किसी बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, किसी बिंदु Q के निर्देशांक लैम्डा के पदों में निकालेंगे तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस का 7, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का 7। तो बच्चों यहाँ पे हमने Q के निर्देशांक लैम्डा के पदों में प्राप्त कर लिए। अब आपको अच्छे से पता है लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। PQ रेखा AB के ऊपर लंबवत है, तो PQ के दिक् अनुपात और AB के दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 होगा। इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे PQ के दिक् अनुपात पहले निकाल रहा हूँ, PQ के दिक् अनुपात। तो PQ के दिक् अनुपात को A1 B1 और C1 से अगर हम इंडिकेट करें तो बच्चों फॉर्मूला है x2 - x1 y2 - y1, और ये हो जाएगा z2 - z1। तो x2 - x1 का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 6, तो x2 हो गया और x1 का मान हो गया 1। y2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 7, और y1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। z2 को मान हो जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 7, और यहाँ पे z1 का जो मान है वो हो जाएगा 3। तो देखिए बच्चों यहाँ से A1 B1 और C1 जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस का 5, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का 4। इसी प्रकार देखिए बच्चों AB के दिक् अनुपात हमें दिए गए हैं। AB के
दिक् अनुपात। क्या होंगे बच्चों ए बी के दिक् अनुपात? 3, 2 और -2, तो वो A2, B2 और C2 माने जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3, 2 और -2। अब देखिए बच्चों, चूंकि PQ रेखाखंड जो है वो लंबवत है AB के ऊपर, तो बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या आएगा आप देख सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो है वो 0 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 से, तो अपने पास आएगा यहाँ पे 9 लैम्डा प्लस का 15, 2 को 2 लैम्डा प्लस 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 लैम्डा और प्लस का 10, -2 को -2 लैम्डा प्लस 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 लैम्डा और माइनस का 8 और बराबर में हो गया 0। तो 9 और 4 13 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 17 लैम्डा और 10 में से 8 गया 2 और 15 17, तो बराबर में जाके -17। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है बच्चों वो आपके पास आएगी -1। और ये बच्चों लैम्डा की वैल्यू -1 जैसे क्यू निर्देशांक में रखेंगे तो क्यू के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। अतः क्यू के जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे बच्चों? क्यू के निर्देशांक जहाँ पे लैम्डा के पदों में दिए गए थे वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे तो -3 प्लस 6 यानी कि प्लस का 3, -2 प्लस 7 यानी कि 5, प्लस 2 प्लस 7 यानी कि 9 होंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्यू के निर्देशांक जो हैं वो अपने पास संख्यात्मक रूप में आ गए 3, 5 और 9। अब बच्चों बहुत आसान है हमें PQ रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना। अतः बच्चों यहाँ पे PQ की जो लंबाई है वो कौन से फॉर्मूले से निकाली जाएगी बच्चों? यहाँ पे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग हो गया 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3 तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो 6, 6 का वर्ग हो गया 36। तो कुल मिलाकर 36 और 4 40 और 49 और 49 का जो वर्गमूल होता है बच्चों 7 इकाई। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे जो लंब रेखा PQ है उसके जो लंबाई है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी? 7 इकाई। तो बच्चों ये क्वेश्चन कल हम प्रश्नावली में भी कर चुके थे और एग्जाम्पल में भी दिया गया था ऐसा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे और ये प्रश्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे इसके एग्जाम्पल काफ़ी आसान है, आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 14.5 वाले एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम 2 समांतर रेखाओं 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।